हमारे एक टीचर हैं कि जो कि बोर्ड परीक्षा में पेपर काफी चेक करते हैं। इसमें हमने आधा नंबर काट दिया, इसका कारण क्या देखो हमारे अनुसार यहाँ तो उनसे हमने पूछा कि जिस बच्चे को बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो वो पेपर काफी कैसे लिखे। कहाँ से काटोगे, जब बिल्कुल सही है तो आपको इसमें पूरे नंबर, क्योंकि उसको भी पास होना है और जो भी जिसको आ रहा है वो भी पास तो हो ही जाएगा। जिसको वो फॉर्मेट देखना चाहता है, तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बताई, ठीक है, कि अगर यदि बच्चा को ये नियम पालन कर लेगा तो आराम से पास हो जाएगा। तो उस नियम को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट प्यार से कमेंट जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रश्न आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर कैसे लिखे। तो उन्होंने विथ लाइव प्रूफ, ठीक है, उन्होंने कुछ नियम बताया, ठीक है, उसके साथ शेयर करें। उन्होंने बताया कि लॉन्ग प्रश्नों को कैसे लिखें, शॉर्ट प्रश्नों को कैसे लिखें, इस वीडियो में हम बताएंगे। उन्होंने ये भी बताया है, ठीक है, उन्होंने बताया कितने पेज का मान लीजिए लॉन्ग प्रश्नों का कितने पेज का लिखे और शॉर्ट प्रश्नों को कितने पेज में लिखे। और ये शॉर्टकट का प्रयोग ना करिए। शॉर्टकट का मतलब समझते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 3, तो आप ये शॉर्टकट होगा, ठीक है, ये शॉर्टकट होगा। ऐसे आप कभी भी मत कीजिए, यहाँ पे लिखिए पूरा कि क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पूरा लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे नंबर 3, ऐसे आप ऐसे पूरा लिखे। आंसर ए या यस लिख करके छोड़ मत दिएगा। आंसर आपको क्या है, आंसर आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लिखेंगे तो ऐसे शॉर्टकट का प्रयोग, ऐसे एग्जामिनर अच्छे देखता है कि हाँ बच्चा अच्छा लिखा हुआ है। तो अब हम उन स्ट्रेटजी के तरफ चलते हैं। नियम बताया, ठीक है, उन्होंने नियम बताया कि ठीक है, ये बात हर हाल में याद रखें, वरना तो आप समझ ही सकते हैं कि वरना क्या होगा आपको, कि जो कि पेपर कॉपी में प्रश्नों को छोड़े नहीं, ठीक है, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को हल करना है। जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आपको 2 ही लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन आ रहा है उतना ही लिखिए, लेकिन सभी प्रश्नों को लिखिए, ठीक है, किसी भी प्रश्न को छोड़िए नहीं, ठीक है। जो आ रहा है सबसे पहले उसे लिखिए, जो नहीं रहा है उसके बाद भी लिखिए। उन्होंने बताया कि आपको जिस प्रश्न को आ रहा है, ठीक है, जो प्रश्न आ रहा है उसे सबसे पहले लिखिए। एकदम लास्ट में क्या कीजिए, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे भी लिखिए, आधे अधूरे लिखिए, थोड़ा बहुत लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। आपने कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा प्रश्न के बारे में, आपने बुक तो उठाई होगी। अब बुक नहीं उठाई है तो एग्जाम में जिस दिन देने जा रहे हैं उस दिन उठाई होगी ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ागा। आप उसमें क्या कीजिए, क्वेश्चन में मेन शब्द को ढूंढिए। जैसे महात्मा गांधी के यात्राएं के बारे में, महात्मा गांधी आंदोलन के बारे में लिखा गया, ठीक है, आंदोलन। तो आप आंदोलन जो महात्मा गांधी कितने किए हैं, ठीक है, आपको नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में ही लिखना शुरू कर दिया। आंदोलन के आपको आंदोलन के बारे में नहीं मालूम है तो आप महात्मा गांधी के बारे में ही लिखिए। महात्मा गांधी का जन्म यहाँ ये हुआ था, यहाँ किए थे महात्मा गांधी के बारे में ही लिखना शुरू कीजिएगा। आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, आधे अधूरे आपके नंबर मिलेगा। लघु में, अति लघु में, छोटे प्रश्नों में, शॉर्ट में आप, ठीक है, ये नहीं कि दीर्घ कर लिए उसके बाद शॉर्ट में आ गए, ठीक है, शॉर्ट में आ गए, शॉर्ट प्रश्नों को करने के लघु प्रश्नों को, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट का पूरा प्रश्न करने के बाद फिर आइएगा इसमें दीर्घ में, अगर दीर्घ करें तब, ठीक है, नंबरिंग का ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक का बहुत अच्छी फेमस कहावत है कि आपको यदि कि पेपर कापी एग्जामिनर के समय कम लगेगा चेक करने में तो आपको नंबर अच्छा देगा। तो आप ऐसा इसको इस बात को ध्यान रखिए, क्रॉस चेक ना करें, यानी काट पीट ना करें, काफ़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। फिर अगला उन्होंने बताया कि रोल नंबर और रोल कोड अच्छे से डालें। कोई भी बच्चा ऐसा होता है पर रोल नंबर के आओ रोल कोड ही नहीं डाल पाता है, तो आप क्या कीजिएगा, 10 मिनट आपको ज़्यादा समय लगेगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि रोल नंबर और रोल कोड है अच्छे से डालिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, डालने के बाद 2 बार चेक करिएगा, और कापी जमा करने से पहले भी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आप सब कुछ है लिखे भी रहेंगे, अच्छे से लिखे भी रहेंगे, आपको रोल नंबर नहीं होगा, रोल कोड नहीं होगा, तो आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी तरह रोल कोड और रोल नंबर आप अच्छे से डालिएगा। आधे अधूरे प्रश्नों को लिखें। वहीं बताया हमने कि आपको कुछ भी आ रहा है, जैसा भी प्रश्न आ रहा है, आपको क्या कीजिएगा कि आप आधे अधूरे लिखिए, लेकिन जरूर लिखिएगा, किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, समय का ध्यान रखें, समय का आपको बेहद ही ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। उन्होंने कुछ पॉइंट उसमें बताया था कि
आंसर को पॉइंट बना के लिखना चाहिए। लॉन्ग आंसर जो है कि एकदम ऐसे हलवा की तरह नहीं लिखना चाहिए कि एक तरफ से लिखे एक तरफ से खत्म हो गया। उसमें कुछ पॉइंट बना के लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हेडिंग डाले लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका, इसमें हमने लिखे 4 पॉइंट बनाया, ठीक है। अब 4 पॉइंट ऐसे आप पॉइंट बना के लिखना, ठीक है। अगर पॉइंट बना के लिखे रहते हैं तो ये सब 1-1 2 नंबर का आता है, 1-2 नंबर का आता है तो आपको नंबर देता है, आधे नंबर का आधे नंबर पूरा मार्क्स दे देगा। तो ऐसे पॉइंट बना के जरूर लिखिएगा। फिर अगला क्या है कि 1 से 2 पेज लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉन्ग जो है क्वेश्चन है कि 1.5 से 2 पेज ही लिखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता, ज़्यादा लिखने से नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 पेज ही लिखना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन को। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक मैन शब्द का आपको पकड़े, ठीक है। एक लॉन्ग लिखने के एक कोई भी प्रश्न का नहीं आ रहा है, ठीक है। और जिसको आ रहा है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा है उसको आप क्या कीजिएगा कि एक शब्द को मेन शब्द को पकड़िएगा। मेन शब्द जैसे महात्मा गांधी वाला बताया है कि महात्मा गांधी का आंदोलन आ गया, ठीक है। तो आप उसको क्या है आंदोलन एक क्या है, एक मेन शब्द, महात्मा गांधी एक मेन शब्द है, आंदोलन एक मेन शब्द है। तो आप आंदोलन और महात्मा गांधी के पकड़िएगा कि महात्मा गांधी के बारे में ही लिख लीजिएगा। यानी महात्मा गांधी जो हुए महात्मा गांधी ये थे, हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे, उनका जन्म यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था, उन्हें यात्राएं की थी, बहुत आंदोलन किया था, ठीक है। उन्हीं को वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप फिर ऐसे लिखे, एग्जाम लोग क्या कन्फ्यूज कर देगा, आपको नंबर देगा 100% नंबर दे देगा। पॉइंट को कॉपी करें। अधिक मान लीजिए कि कोई भी कहा है कि चार आंदोलन के बारे में लिखिए और कुछ 5 पॉइंट लिखने के लिए कोई बोल दिया है किसी अदरवाइज प्रश्न में, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 5 पॉइंट बोला है तो आप 5 पॉइंट लिखिए, ठीक है। 5 पॉइंट में क्या कीजिएगा कि आप लिख लिए तो उसमें से 3 पॉइंट लिखे। 5-3-2 का रूल है कि 3 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट कॉपी कर लीजिए। 5 पॉइंट बोला था, उनमें से 3 पॉइंट लिख लिए और उसमें से 2 पॉइंट क्या कीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का मतलब है जो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे थे उन्हीं में से 2 पॉइंट फिर यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 3 2 5 = 5 पॉइंट हो गया। यहाँ पे 5 पॉइंट का 5 पॉइंट बोला था, 3 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट का वो एक ही 3 पॉइंट से क्या के लिए कॉपी कर लिए। जब कॉपी कर लिए तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो है 5 पॉइंट बन गया। एग्जाम में यदि ध्यान से देखा, ठीक है, यदि ध्यान से देखा, 5 पॉइंट को पढ़ा तब तो आपको ध्यान में उसको आएगा। फिर भी आपको 2 कॉपी किए हैं, ठीक है, 2 कॉपी किए हैं तो आपको 3 नंबर आप फिर से ही मिलेगा। और यदि अगर मान लिया ध्यान नहीं दिया, हाँ 5 तो लिखा हुआ है, 60 से करके 5 नंबर दीजिए, अगर तो ध्यान देगा अच्छे से तब देखा। अब चलिए शॉर्ट की तरफ। उन्होंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट को 2 से 4 लाइन में लिखिए, ठीक है। आपका शॉर्ट यह है 2 से 4 लाइन में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। और क्योंकि 2 से 4 लाइन में 2 से 3 नंबर का होता है तो आपको मिल जाएगा उतना नंबर। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई थी कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे। समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रश्न में दिया है शॉर्ट में, लॉन्ग में, या तक कुछ मतलब सभी प्रश्नों में जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपके जैसे हिंदी में मान लीजिए आपने कबीरदास जी का जीवन परिचय याद किया था, कबीरदास जी का। अब कबीरदास जी का याद किया था, कबीरदास, ठीक है, कबीरदास। अब कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखा दिया, उनके लोकोक्तियाँ, कहानी, सब कुछ रचनाएं आपने याद की थी और इन्हीं का नहीं आया। जब इन्हीं का नहीं आया तो आप क्या करेंगे, अदरवाइज आपने याद ही नहीं किया था तो आ गया दूसरे लोगों का, तो आप क्या कीजिएगा, उन सभी को छोड़ करके आप कबीरदास जी का ही जीवन परिचय लिखे, आपने जो याद किया था, ठीक है। आपने जो भी याद किया था उन्हीं का लिखे जीवन परिचय। आप नीचे कबीरदास जी का ही आपको एग्जाम नंबर देंगे। तो वही बोला था कि हम लोग इसे नंबर देते हैं, अधिकतर जो भी ऐसा लिखा रहता है और अच्छे नंबर देते हैं, आप पूरा के पूरा नंबर देते हैं और आप पास होंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।